सारी दुनिया में दहशत फैलाने वाले कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन पर मरकजी हुकूमत ने फिर एक मरतबा रियासतों को अलर्ट जारी करते हुए तमाम एहतियाती इक़दाम करने और ज़रूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू नाफिज करने के अलावा ऑफिसों में अमले की तादाद घटाने, हुजूम को एक जगह जमा होने से रोकने के अलावा ट्रांसपोर्ट पर भी तहदीदात आयद करने पर जोर दिया है। मरकजी महकमा सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने आज शाम तमाम रियासतों और मरकजी में ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के हुक्काम को मकतूब रवाना करते हुए बताया कि कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन डेल्टा की बनिस्बत 3 गुना ज़्यादा से फैल रही है, जिस पर तमाम रियासतों को सख्त फैसले करने की ज़रूरत है। चारमीनार के मजलिस रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान फिर एक मरतबा तनाज़े में घिरते नजर आ रहे हैं। मंगल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रुकन असम्बली इन्हदामी कार्रवाई के दौरान बाज़ अफराद से गाली गलौज करते दिखाई दिए। बताया जाता है कि GHMC की जानिब से हरी बौली मोगलपुरा इलाके में सड़क की कुशादगी के लिए इन्हदामी कार्रवाई का आगाज़ हुआ, जिस पर बाज़ मुकामी अफराद इसकी मुखालिफत करते हुए कसीर तादाद में जमा हो गए। GHMC हुक्काम ने चारमीनार के मजलिस रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान को तलब कर लिया, जिस पर आवाम ने MLA से उनकी मिल्कियत के बारे में तफसीलात बताई। इसी दौरान MLA जो GHMC के साथ इन्हदामी कार्रवाई में सरगर्म हिस्सा ले रहे थे, बरहम हो गए। बाज़ अफराद ने इस कार्रवाई को बगैर नोटिस किए जाने पर एतराज़ किया। मुमताज़ अहमद खान ने बरहमी जाहिर करते हुए बाज़ अफराद से मुबैना तौर पर गाली गलौज की और इन्हदामी कार्रवाई जारी रखा। बादशाह यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। GHMC के डिप्टी सिटी प्लानर ने बताया कि जिन अफराद की जायदादों को मुनहदम किया गया है, इन्हें मुआवजा दे दिया गया था और अदालत ने भी उनके कब्जे को गलत करार देकर मजीद कार्रवाई जारी रखने GHMC को इजाज़त दी थी। इन्हदामी कार्रवाई से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के सिलसिले में रब्त पैदा किए जाने पर रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने कहा कि मुगलपुरे की आवाम रोड की कुशादगी न होने पर दुश्वारियों का सामना कर रही थी और बाज़ काबिज़ीन हुकूमत से मुआवजा हासिल करने के बावजूद रुकावट पैदा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाज़ रोडी अनासिर की जानिब से इन्हदामी कार्रवाई में रुकावट पैदा करने के नतीजे में GHMC हुक्काम ने उनसे रब्ता कायम करते हुए मदद हासिल की थी। सारी रियासत तेलंगाना में सर्दी का कहर जारी है। ठिठरा देने वाली सर्दी ने आम जिंदगी को भी मफलूज करना शुरू कर दिया है। लोग दिन के औकात में भी गर्म लिबास ज़ेब-ए-तन करने पर मजबूर हो गए हैं। रियासत के कई मुकामात पर दर्ज हरारत 10 डिग्री से कम दर्ज किया जा रहा है। रियासत भर में सबसे कम दर्ज हरारत आसिफाबाद ज़िले के गुन्नादेरी के मुकाम पर दर्ज किया गया, जो 3.5 डिग्री सेल्सियस था। इसी तरह आदिलाबाद में 3.8 डिग्री सेल्सियस और मंचरियाल में 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। इस्लाम में शिद्दत की सर्दी की वजह से आम जिंदगी मफलूज होने लगी है और लोग घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं। इसी तरह हैदराबाद में भी दर्ज हरारत में मुसलसल गिरावट आती जा रही है। शहर में राजेंद्र नगर सबसे सर्द तरीन मुकाम है, जहाँ दर्ज हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि श्रीलंगमपल्ली में 8.8 डिग्री, पटनचेरू में 9.1 डिग्री, सिकंदराबाद में 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से क्रिसमस तकारीब का बड़े पैमाने पर लाल बहादुर स्टेडियम में इनेकाद अमल में आया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और क्रिसमस केक काटकर ईसाई बरादरी को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली ईसाई तबके की शख्सियतों को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा। फ़िरक़ावाराना तशद्दुद या हमलों में मुलव्विस होने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तमाम मज़ाहिब का यकसा तौर पर एहतराम किया जाता है और अवाम मजहबी रवादारी के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मज़हब अक्सर शिद्दत पसंदी का रुख इख्तियार कर ले तो समाज के लिए नुकसानदेह है। कोई भी मज़हब दूसरे से नफ़रत की तालीम नहीं देता और तमाम का एहतराम और मोहब्बत ही हक़ीक़ी मज़हब है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी ने सालगिरह के मौके पर गरीबों को मकानात की फराहमी से मुताल्लिक़ स्कीम का आगाज़ किया। मगरबी गोदावरी ज़िले में जगन ने इम्काना पर गरीबों के हक़ के उन्वान से स्कीम का आगाज़ करके ऐलान किया कि हर गरीब को ज़ाती घर की फराहमी का उनका ख्वाब है। उन्होंने कहा कि सालगिरह के मौके पर तकरीबन 50,000 इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को स्कीम के दायरे में शामिल करने पर उन्हें खुशी है। उन्होंने कहा कि हर गरीब का ख्वाब ज़ाती घर का हुसूल होता है। घर का मतलब स्टील और ईंट से तामीर करदा इमारत नहीं, बल्कि समाज में बेहतर मुकाम के साथ सहारे की फराहमी है। उन्होंने कहा है कि हाउसिंग स्कीम के तहत रियासत में 16,000 करोड़ के कर्ज मुआफ़ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्जों की मुआफ़ी के सबब गरीब अवाम अपने घर को ज़ाती घर में तब्दील कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से तामीर किए गए मकानात से 55 लाख अफराद को मकानात पर मिल्कियत का हक़ नहीं है। हुकूमत मुफ्त रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 मिनट में रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कीम को उगादी त्यौहार तक तोसी दी जाएगी।
रियासत तेलंगाना पर 2,37,747 लाख करोड़ रुपए के खर्च का बोझ आयद हो गया है। बैरूनी ममालिक के इदारे गुज़िश्ता 5 साल से रियासत को खर्च देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी की जानिब से पूछे गए सवाल का तहरीरी तौर पर जवाब देते हुए लोकसभा में मरकजी मुमलिकती वजीर पंकज चौधरी ने यह बात बताई। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 20 मरीजों में 5 की हालत तशवीशनाक है और इन्हें तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज रखा गया। जराये के मुताबिक तेलंगाना में अब तक जो ओमिक्रॉन मरीज पाए गए हैं, इनमें जिन मरीजों की हालत तशवीशनाक है वो कैंसर के अलावा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से मुतासरा हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि कैंसर के अलावा ऐसे मरीजों को जो शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर खतरनाक अमराज का शिकार हैं, कोरोना की सूरत में इनका इलाज मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें ICU में रखा जा रहा है। जिन मरीजों की हालत तशवीशनाक है, इसकी वजह से महज कोरोना नहीं बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों के अलावा कोरोना रिपोर्ट्स में ताख़िर है। जिनकी हालत तशवीशनाक है, इनमें हिंदुस्तानी शहरी शामिल नहीं हैं बल्कि बैरूनी शहरी हैं और डॉक्टर्स को इलाज के दौरान बातचीत में मुश्किलात का सामना है। तेलंगाना हुकूमत ने होमगार्ड्स के एजाज़िया में इजाफे का फैसला किया है। होमगार्ड की तनख्वाहों में 30% का इजाफा किया गया। जुलाई 2018 से ये इजाफा काबिल अमल रहेगा। इजाफी तनख्वाह पर 1 जून 2021 से अमलावरी की जाएगी। सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला रवि गुप्ता ने अहकाम जारी किए। तेलंगाना में हालिया MLC इंतखाबात में बेकायदगियों पर इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की गई। साबिक रुकन असम्बली जी प्रकाश ने नई दिल्ली में कमीशन के दफ्तर पहुंचकर MLC इलेक्शन में धांधलियों की तफसीलात हवाले की। बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि आदिलाबाद जिले में रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी की क़यादत में धांधलियों का इफ्तिताह किया गया। MLC इलेक्शन में ZPTC रुकने राजेश्वर रेड्डी ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया था, लेकिन उनकी जाली दस्तखत करके पर्चे से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और कलेक्टर से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रकाश राव ने इलेक्शन कमीशन को सबूत के तौर पर बाज़ दस्तावेज़ात हवाले करके मुदाखलत की अपील की। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र पुलिस ने नरेटमेंट हुदूद में अवाम बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस मौके पर तमाम अहले अफराद से ख्वाहिश की गई है कि वो कोरोना के टीके लें। अवाम पर जोर दिया गया है कि वो समाजी फासला इख्तियार करें और मास्क का इस्तेमाल करें। तमाम अवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो अपनी एहतियात खुद करें। उन्होंने कहा कि तलाई चेन छीनने की वारदातों के सिलसिले में भी चौकसी की ज़रूरत है।